हेलो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप देख रहे हैं महबूब इन्फो और मैं हूं दोस्तों आपका भाई महबूब। दोस्तों काफ़ी भाई है ना यहाँ कुवैत कंट्री या गल्फ़ कंट्री आना चाहते हैं, लेकिन आने से पहले उनको क्या करना है और क्या चीज़ जान लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आना आसान है, लेकिन यहाँ पर काम करना, पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता है किसी भी भाई के लिए। दोस्तों कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें पहले ही पता कर लेना चाहिए। नंबर वन पे आप अपना कंट्री छोड़ते हो, आप अपना मुल्क छोड़ते हो ना, उससे पहले जो आप कंपनी में आ रहे हो या किसी भी वीज़े में आ रहे हो तो वो आराम से चेक कर लीजिए कि आपकी ड्यूटी कितना है। ठीक है, कई यार ऐसा होता है कंपनी वाला आपको 10 घंटे ड्यूटी बताएगा, लेकिन अक्सर होता क्या है मालूम है, 10 घंटे वो आपकी ड्यूटी है। अगर आपको बस के ज़रिए जाना आना लगा है तो आप मान के चलो कि 12 से 13 घंटा आराम से आपका लग जाता है। 1-1.5 घंटे का बस का सफ़र होता है, 1-1.5 घंटे आते वक्त और 1-1.5 घंटे जाते वक्त। तो क्या है कि जब आप इंडिया छोड़ो या कोई भी कंट्री अपना छोड़ो ना, तो अच्छी तरह से दोस्तों अब जिस कंपनी में आ रहे हो या जिस व्यक्ति के जरिए आप आ रहे हो कुवैत कंट्री में या अरब कंट्री में कहीं भी आ रहे हो, तो आपको सोच समझ के भरोसा करना है। क्योंकि दोस्तों जब आप इंडिया छोड़ोगे तो आपके पैसे है ना जो आप लगाओगे, जो भी है 60,000 65,000 90,000 1 लाख 1.5 लाख जो भी आप पैसे लगा के आते हो ना, वो पैसे आपके लग जाते हैं। तो इतने पैसे लगा के आ ही रहे हो तो कम से कम आप अपने काम का पता कीजिए कि भाई मेरा काम वहाँ जाने के बाद क्या रहेगा। क्योंकि कंपनी वाले कई बार आपको बोलेगा कुछ काम और आगे कुछ काम होगा, जो इंडिया में जो एजेंट बैठे हैं वो ये काम करते हैं। तो आपको सोच समझ के दोस्तों वीज़ा अप्लाई करना, आप अपने काम की बराबर जानकारी ले लें, ड्यूटी कितनी होगी, रहना किधर होगा, खाना किधर होगा, सब चीज़ अगर आप पहले से तय करके आओ ने तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो दोस्तों या फिर 1 महीना हो गया 2 महीना होगा, आप कैसे भी करके निकाल दोगे, लेकिन लॉन्ग टाइम आप नहीं निकाल पाओगे। और लॉन्ग टाइम जब आप नहीं निकाल पाओगे ना, तो जो पैसे लगाए हुए हैं ना, आप लगा के आ रहे हो, वो पैसे आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप कर्जा भी लेके आ रहे हो तो सोच समझ के आना। दूसरी बात दोस्तों याद रखें, जो आपको इंडिया में या पाकिस्तान नेपाल में कहीं से भी आप मेरा वीडियो देखते हो, आप वीज़ा अप्लाई करो तो अगर आपको वो बंदा सैलरी बता रहा है 80 प्लस, तो आप समझ लेना कि आपकी सैलरी सिर्फ 80 ही है। ओवर टाइम वो यहाँ आने के बाद आपको पता रहेगा कि कंपनी ओवर टाइम करवाती है या नहीं करवाती है। क्यों, अगर 80 प्लस 20 बताता है तो आप समझ लेना कि 20 केडी वो आपके खाने का देता है, और 20 केडी में दोस्तों खाना मुश्किल से होता है, और 5 केडी नेट के चले जाते हैं और 5 केडी महीने के दूसरे चले जाएंगे। तो दोस्तों आपकी घुमा फिरा के सैलरी तो हुई 70 केडी रहेगी। तो कम से कम दोस्तों आप वीज़ा अप्लाई करो तो उस एजेंट से बात करें कि कम से कम मेरी 100 केडी सैलरी होनी चाहिए, ताकि अगर आपकी 100 केडी सैलरी है तो 10 केडी आप खर्च करते हो तो 90 केडी आपके हाथ में आ जाता है। तो बहुत चीज़ें होती है दोस्तों, हमें सोच समझ के करना चाहिए कि अगर किसी की लाइफ आप देख रहे हो, कोई भी भाई वहाँ रह रहा है, कोई भी भाई आपको जानकारी दे रहा है, तो उसको भी जाने असल में वो काम क्या करता है। ठीक है ना, कैमरे के सामने बहुत कुछ दोस्तों सच भी होता है तो बहुत कुछ झूठ भी होता है। तो बहुत चीज़ें सोच समझ के आए, क्योंकि मैं इस समय बहुत ही परेशानी से जूझ रहा हूँ। हर रोज़ बंदों को एम्बेसी के ज़रिए भेजने की कोशिश करता हूँ, एक को भेजता हूँ तो दूसरा बोल देता है कि भाई मुझे भी जाना है, अब काम नहीं करना है, हर हाल में इंडिया जाना है, अभी यहाँ काम करना एक दिन भी मुश्किल है। क्योंकि ये बात पहले से भी तय करके नहीं आते हैं, और यहाँ आने के बाद अगर आप इंडिया से जिस एजेंट के तरीके से आ रहे हो ना, वो एजेंट दोस्तों आपका फ़ोन भी बंद कर देगा, आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा। ये बात आप सोच के आना। दोस्तों मैं यूट्यूब पे ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत चीज़ें मैं जानता हूँ जो मेरे से भाई कांटेक्ट करते हैं, जो भाई मुझे प्रॉब्लम बताते हैं ना। दोस्तों परेशानी हर जगह है, ऐसी कोई भी जगह नहीं कि जहाँ परेशानी नहीं है। यहाँ पे भी बहुत लोगों को अच्छी सुविधा मिलती है, तो बहुत लोग दोस्तों यहाँ पर परेशान भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, रियल लाइफ एक और होती है और कैमरे के सामने लाइफ एक और होती है।
अगर आपको किसी को कॉल भी कर रहे हो, अगर वो रिप्लाई नहीं दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो बिजी होगा। तो दोस्तों मैं हमेशा इसलिए आपको रियल चीज़ शेयर करता हूं ताकि जो मेरे यूज़र है उनको पता रहे कि महबूब भाई ने ये बात ज़रूर बताई थी। आने से पहले अगर ये बात, मेरा वीडियो आपके पास होगा ना, तो ज़रूर आपको ये यकीन हो जाएगा कि महबूब भाई जो बात बताई थी वो हमें रियल जानकारी दी थी। क्योंकि दोस्तों रियल होता है ना, वो रियल होता है। बहुत लोग आपको एडवाइस देंगे कि आ जाइए, मैं भी बोलता हूँ आ जाइए, लेकिन एक अच्छा कंपनी देख के आइए, अच्छा घर देख के आइए, जो वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हो उससे अच्छी तरह से बात करके आइए। क्योंकि आपको डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि डर किस बात का, आप पैसे दे के आ रहे हो, वो आपको फ्री में नहीं भेज रहा है, वो आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। ये बात ज़रूर अपने ध्यान में रखें। दोस्तों आपको पता है परदेश कौन लोग आते हैं? परदेश वो लोग आते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ज़्यादातर दोस्तों वो लोग आते हैं। और दूसरी बात, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में परेशान है, वो लोग आते हैं। क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है कि अब चलो निकले वहाँ से, जो भी 20, 25, 30 हज़ार बस तो जाएंगे, यहाँ तो वो भी नहीं मिलता है। तो ये सोच के वो निकलते हैं। और उसके बाद में भी अगर फ्रॉडिंग, धोखा होता है ना, तो फिर आप मान कि चलो कि उनके दिल पे क्या बीतती होगी। दोस्तों इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि रियल लाइफ बहुत अलग होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे है ना, एम्बेसी के ज़रिए हम आपको कांटेक्ट करा सकते हैं, लेकिन हम ही आपको जब तक ही मदद कर सकते हैं, बैक साइड में मदद कर सकते हैं, लेकिन ओपन आपके साथ नहीं चलेंगे। क्योंकि हम भी यहाँ नौकरी करते हैं। हम आपको बैक साइड में विदाउट कैमरा में बहुत कुछ आपको रियल जानकारी दे सकते हैं, आपको एम्बेसी भेज सकते हैं, एम्बेसी के ज़रिए आप इंडिया पहुँच सकते हो। ये एक रियल चीज़ है। आपको यहाँ परेशानी और डरने की कोई बात नहीं है। दोस्त जो भी मेरा वीडियो देख रहा है ध्यान से सुने, आपको डरना नहीं है। अगर आप गल्फ कंट्री में कहीं भी जॉब कर रहे हो, आपको डरना नहीं है किसी से भी। आपके मालिक से आपको डर नहीं रखना है, किसी चीज़ का डर नहीं रखना है। क्योंकि इंडिया एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, नेपाल एम्बेसी, ये एम्बेसी क्यों बनाती है? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने वर्कर को अपने कंट्री वापस पहुंचाया जाए, इसीलिए ये एम्बेसी है। एम्बेसी का मतलब ही यही है। तो डर आपको नहीं रखना है दोस्तों, जो भी होगा बेहतर होगा। लेकिन जहाँ तक है हर चीज़ बर्दाश्त कर लोगे तो दोस्तों कुछ चीज़ पैसे लेके घर जाओगे। क्योंकि एम्बेसी भी जाओगे ना, तो वहाँ से भी आपको कम से कम 100 से 150 केडी खर्चा आराम से आ जाएगा। इसके भीतर आप इंडिया नहीं पहुंच सकते हो। और लगभग दोस्तों 25 से 20 दिन आपका टाइम भी लग सकता है, और इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी वजह से किसी और भाई को ये जानकारी मिल सके। लव यू। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाज़त।